हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर गुलिया आयशा भट्टी। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ये जो रीसेंट वॉर है ईरान इज़राइल और अमेरिका की, इसमें ना सिर्फ ये कि डेडली ये रीजनल एक स्ट्राइक है और इसमें बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, असैसिनेशंस बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, उसके साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के बिल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। और उसकी रीज़न क्या है? यानी आप देखें कि 28 ऑफ फेब से जब से इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया और फिर ईरान ने रिटेलिएशन स्ट्रॉन्ग दिखाई, 48 आवर्स के अंदर अंदर ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो 13% हाई हो गई। अब इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स और द वॉर, बल्कि ये एक टाइनी पीस ऑफ वाटर है जो कि इस पूरी जो ऑयल की जो लाइफ ब्लड है उसको वो कंट्रोल करता है, और ईरान उसके बिल्कुल स्टार्ट में बैठा हुआ है। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो देखिए, ईरान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट नज़र आती है इस सिनेरियो में। यानी जो वर्ल्ड के जो गैस स्टेशंस हैं उसको कौन चलाता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैप पे देखना ज़रूरी है। देखें कि ये छोटा सा टाइनी गैप है, ये इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये 21 माइल्स वाइड है, और अगर आप इसको इस तरह सोचें कि ये वन लेन ब्रिज है जो कि कैरी करता है ऑलमोस्ट 20% वर्ल्ड के ऑयल को, और तकरीबन सारी ही गैस जो बहुत सारे ममालिक को प्रोवाइड करता है वो। अब जब से ईरान का की ये वॉर स्टार्ट हुई ईरान में, और साथ ही जो लीडरशिप क्राइसिस हमने देखा कि तेज़ी से उन्होंने असैसिनेशन की लीडरशिप की वहाँ पर ईरान के अंदर, खामेनेई से लेकर उनके नए जो अपॉइंटमेंट उन्होंने की थी उसको भी, तो हमें नज़र आया कि वो लीडरलेस अभी फ़िलहाल वहाँ पर चल रही है ईरान में जो सिचुएशन है। एंड नोबडी नोज़ कि नई हुकूमत किसकी आएगी। सो इस सिनेरियो के अंदर बहुत सारा कि जो हमें वो नज़र आता है अनसर्टेनिटी, वो शिप ओनर्स के दरमियान भी नज़र आते हैं। इंश्योरेंस प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई। यानी देखिए, 700 मैसिव जो टैंकर्स हैं, दे आर जस्ट वेटिंग देयर एंड सिटिंग। अब वहाँ पर गैस स्टेशंस भी आपको देखो पूरी दुनिया में आपको क्लोज़ नज़र आएँगे, स्पेशली वहाँ से जो ऑयल एंड गैस जो जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, उसको जो भी उसके जो है वो हैं रेसिपिएंट हैं वो सब। तो अब यहाँ पे जब ऑयल की प्राइसेस एंड गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ होती है, तो देखें जंगों में कौन विनर होता है और कौन लूज़र होता है। यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है मनी मैटर्स को। देखें, इस क्राइसिस के अंदर सम विल ऑलवेज गेट द बेनिफिट्स। यानी इस वॉर के अंदर आपको बिग ऑयल कंपनीज जैसे एक्सो मोबाइल है, शेवोन है, ये आपको इनकी स्टॉक प्राइसेस आपको एकदम तेज़ी से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज इसके पीछे जो ऑयल है उसकी वो हमें मेजर रीज़न नज़र आ रही है, बिकॉज इन्होंने एक स्टोर किया हुआ है ऑयल, और वो ऑयल की प्राइसेस उनको नज़र आ रही है कि हमें बढ़ानी है, बिकॉज अनसर्टेनिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से ऑयल की सप्लाई की। सो बाकी दुनिया के लिए एक नाइटमेयर है, लेकिन उनके लिए इट्स इट्स अ काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी। सो अब ये ऑयल की अगर सिचुएशन यही रही वहाँ पे अनसर्टेनिटी की, तो ऑलमोस्ट 80 टू 100 बिलियन डॉलर जो है ना वो इंक्रीज़ होगी प्राइस पर बैरल की। सो इसका मतलब है कि मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ जो वेल्थ है, जो पब्लिक की पॉकेट से निकलेगी और वो एनर्जी जाइंट्स के पास जाएगी। इसलिए जो वॉर है उससे ये एनर्जी और जो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। दूसरा जो आपको नज़र आता है सिनेरियो, वो देखें, इसको कहा जाता है हेडलेस हाइड्रा का कॉन्सेप्ट। ये हेडलेस हाइड्रा का कॉन्सेप्ट ये है कि ईरान के अंदर जैसे लीडरशिप इज़ गॉन, और करंटली जो आपको टेम्पररी काउंसिल ऑफ 3 पीपल नज़र आ रही है इंचार्ज, लेकिन इसमें भी आपको नहीं पता कि क्या वो एक्चुअली वो काउंसिल इन कंट्रोल है भी चीज़ों के बारे में या नहीं। सो यहाँ पर आपको ये भी नज़र आता है कि लोकल जो आपको रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या उनका उतना होल्ड है, या अभी भी वहाँ पर उनके जो सीक्रेट उनके अगेंस्ट जो ग्रुप चल रहा है, जो ओपनली उनके बारे में वो प्रोवाइड भी कर रहा है इंफॉर्मेशन टू इज़राइल एंड अमेरिका, तो वो कितना स्ट्रांग है। सो इस सिनेरियो में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको उन्होंने ब्लॉकेट की बात की है, सो इससे प्राइस हाइक होगी। और ये वो अनसर्टेनिटी है जिसके बारे में बैंक्स जैसे गोल्डमैन सैश कहता है कि ये अगर 18 डॉलर पर बैरल अगर एक्स्ट्रा प्राइस हम पे कर रहे हैं अभी, तो ये फेयर टैक्स में आता है। यानी इट्स इट्स जस्ट कि हम इतने परेशान हैं कि हमें ये टैक्सेस पे करने हैं। अब जो फर्दर हम इसको आगे देखते हैं, तो क्या पहले भी ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है कि जब भी कोई ऐसी वॉर, स्पेशली मिडल ईस्ट में ऐसी वॉर जो कि ऑयल रिजर्व्स हैं, जहाँ पर जब वॉर वहाँ पर होती है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है? तो यहाँ पर अगर हम सदाम हुसैन के फॉल को देखते हैं इराक में, हम कदाफ़ी के फॉल को देखते हैं लिबिया के अंदर, तो तब भी ऑयल प्रोडक्शन वहाँ पे थी ना, उस वो कंप्लीटली कोलैप्स हुई थी। और वहाँ पर जो ऑयल प्रोडक्शन को हम देखते हैं, तो उसमें ईयर्स लग गए वहाँ पे पाइप्स को फिक्स करने के लिए और उस वर्कर्स को वापस लाने के लिए। और उसके बाद भी जो सिचुएशन थी वो सिर्फ वेस्ट के हाथ में थी, क्योंकि वो एक्सटेंसिवली वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ऑयल एंड एनर्जी, और लोकलाइट्स को उसके उसके कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था।
अब ईरान तो इस मामले में और भी ज़्यादा बिग है, यानी अगर मज़ीद ये सिचुएशन चलती रही तो $100 पर बैरल तक प्राइस हाई होगी, यानी एस्टिमेट ये लगाया जा रहा। तो और ये भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ बात जाएगी अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होगी। और इसमें फ़ायदा किसको होगा? वही जायंट्स ऑफ द गेम जो बैठे हुए हैं, वो उनको उससे फ़ायदा होगा, उसी से वो बेनिफिट हासिल करेंगे। लेकिन पॉकेट्स पे किस पे ये जाएगी? वो हमारी पॉकेट्स के ऊपर ये प्राइसेस जाएंगी। और अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखते हैं तो इसकी बॉटम लाइन ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसमें अगर तो पैनिक आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली ख़त्म होता है और कहीं पे सेटलमेंट होती है जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, तो शायद सिचुएशन बेहतर हो जाए। लेकिन जो अभी करंट हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें हमें एनर्जी स्टेटस को जो है ना वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर मज़ीद हम फर्दर प्राइसेस के राइज़ होते हुए को देखेंगे। लेकिन साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेट से अगर जो गुज़रने वाला वहाँ से ऑयल एंड गैस है वो रोक दिया जाएगा, तो उससे कौन-सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर जिसकी जो ऑयल है या जिसके जो एनर्जी रिसोर्सेज़ हैं उनकी माँग बढ़ जाएगी, एंड डेफिनिटली दैट इज़ रशिया। और रशिया चाहे कितना भी सैंक्शंस के अंडर है, उसके लिए एक काइंड ऑफ इट्स अपॉर्च्युनिटी के बाकी सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि वहाँ पे लीनियंसी शो की जाए और उनसे जो है वो गैस एंड ऑयल की टर्म्स को बढ़ाया जा सके। सो इट्स अ वेरी डेडली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और इसमें ना सिर्फ ये कि आपको इस तरह की वॉर्स के अंदर आपको नज़र आता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, आपको नज़र आता है कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, साथ ही साथ आपको ये भी नज़र आता है कि इस वॉर से बेनिफिट किसको हासिल हो रहा है। और इस सिनेरियो में क्लियरली हमें एनर्जी सेक्टर में मौजूद जो बिग जायंट्स हैं वो ही विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। I would really like to know your opinion about it. Please comment section में comment करें, like this video and subscribe the channel. In the next video, we are going to discuss another international issue. Thank you.